प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से कर्म ही कल्प वृक्ष है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो। ये बात तब ही हो सकती है जब वे अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगन से काम करता है, प्रयत्नशील और उद्यमी बनता है। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि केवल इच्छा करने से। जैसे कि सिंह पराक्रमी है, परंतु क्या उसके मुख में भी मृग स्वयं चला जाता है? हाँ, आपको यदि अपनी प्रत्येक आकांक्षा पूर्ण करना हो तो आपको कल्प वृक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि कल्प वृक्ष मनुष्य की सब कामनाओं को पूरी कर देता है। पर आप इस कल्प वृक्ष को कहाँ प्राप्त करेंगे? कहा जाता है कि ये वृक्ष स्वर्ग में है, परंतु स्वर्ग देखा किसने? वहां जाने का मार्ग ही अज्ञात है, तो वहां जाना और उसे प्राप्त करना असंभव बात है। मेरे विचार से ये कल्प वृक्ष मनुष्य है, क्योंकि वृक्ष का नाम कल्प धातु से बना है। ये कल्प वृक्ष जो कल्पनामय है, उसे प्राप्त करके मनुष्य अपनी इच्छा कल्पना में ही पूरी कर लेता है। अतः हम इसके ही तुल्य कर्म वृक्ष निर्माण करें, जिसकी उपासना करने से मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। आज के मानव ने भौतिक वस्तुओं को भोगना ही सुख समझा है, पर वे अब उन्हें बोझा अनुभव होता है। भौतिक वस्तुओं से मनुष्य में लालसा और कामनाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलती। अतः उसे सुख और शांति प्राप्त करने के लिए इन लालसाओं पर विजय पानी होगी और इसके लिए आत्म संयमी बनना होगा। प्रेममय जीवन ही सुख है। सच्चा सुख चाहिए तो प्रत्येक के प्रेमी बनो। प्रेमी बनने से आपका वहाँ आदर होगा। जब आपका आदर होगा तो आप सुख का अनुभव करेंगे। इस प्रकार यदि आप प्रेम का प्रचार करते रहिए तो आप महासुख का अनुभव करेंगे। यदि आपने ये महासुख पा लिया तो आनंद आपके पास स्वयं चल आवेगा, क्योंकि सुख में ही आनंद और आनंद में ही शांति है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है और द्वेष करने से द्वेष बढ़ता है। प्रेम करने से ही एकता है और द्वेष करने से फूट। यही कारण है कि हमारा देश परतंत्र हुआ था। ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। लक्ष्मी उद्योगी पुरुषों को प्राप्त होती है, भाग्य का रोना रोने वालों को नहीं। अतः आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील और उद्यमी बनिए। धनवान बनने के लिए मूल तत्व अपनी योग्यता बढ़ाओ, मितव्ययी बनो, ईमानदारी से दृढ़ नाता जोड़ो। छोटे से छोटा काम करने में न हिचकिचाओ, सुशिक्षित बनो, आलस्य की मस्ती छोड़ो और हृदय में कुछ उमंगे पैदा करो। यही तत्व आपको धनवान बनने में सहयोग दे सकता है। हमारी दीनता के क्या कारण है, इस प्रश्न को भी सोचो और जो भी कारण हो उन्हें नष्ट करने का सदा प्रयत्न करो। अक्सर संततिहीन व्यक्ति सदा अपने भाग्य पर रोया करते हैं, परंतु ये उनकी समझ का फेर है। वे नहीं जानते कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में आपको उसका प्रायश्चित मिल रहा है। जब तक आप अपने कर्मों का कर्जा नहीं चुका देते, ऋणी बने रहेंगे। इस ऋण को आपको चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? आप निराश मत होइए, कर्म वृक्ष की उपासना कीजिए, यश अवश्य प्राप्त होगा। आपके अपराधों को क्षमा करने वाले केवल भगवान ही हैं। अतः आप ऋणी बनने के लिए ऋण से मुक्त करने वाली गायत्री माता की आराधना कीजिए। दिनों की मदद करो, अतिथि का सत्कार करो, इससे वे आपके किए पर अच्छी दुआएं देंगे। संतों का माँ बाप का सम्मान करो, जिससे आपको वे शुभ आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार उनकी दुआओं का और इनके शुभ आशीर्वादों का बल आपकी इच्छा की पूर्ति में मदद करेंगे। आप गायत्री माता की, जो सर्वशक्तिमान है, उनकी उपासना कीजिए। आपकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी।
इसी प्रकार आप अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति इस कर्म वृक्ष की उपासना करके कर सकते हैं। कर्म करने से क्या नहीं हो सकता? कहा जाता है कि मनुष्य अगर कर्म करे तो नर का नारायण बन जावे। सर्वस्व कर्म से ही प्राप्त होता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। भाग्य भी अपने अपने कर्मों से ही बनता है। अतः कर्म वृक्ष का दृढ़ उपासना करो। अखंड ज्योति, नवंबर 1958, पृष्ठ 17। जय गुरुदेव।